जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ट्रायगोनोमेट्री का फार्मूला जो 11th वाला होता है ना, वही फार्मूला सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे अच्छे से। तो इसको आप अच्छे से देख लेना है। आप ये जो है आप बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला दोनों में सेम ही होता है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों के लिए। ये आपको आईएससी यानी इंटर साइंस के लिए, 11 12 के मैथ के लिए है त्रिकोणमिति का फार्मूला यानी सूत्र। फर्स्ट नंबर का फार्मूला की यदि बात करेंगे यहाँ पे, तो साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ये पहला नंबर फार्मूला आपको याद रखना है। एक वीडियो में आपको हम क्लास 10th का भी फार्मूला आपको बता देंगे। फिलहाल इसमें आपको हम 11th 12th के लिए यूजफुल, जो इंटीग्रेशन में भी यूज होता है, डीसी में भी यूज होता है, इस सब के लिए बता रहा हूँ। सेकेंड नंबर का फार्मूला की यदि बात करेंगे हम, तो साइन ए माइनस बी बराबर बात करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी होता है ये फार्मूला। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। फोर्थ नंबर का यहाँ क्वेश्चन है, कॉस ए माइनस बी बराबर, तो कॉस ए माइनस बी बराबर याद रखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ उल्टा हो जाता है, प्लस में साइन ए इंटू साइन बी। अब उसके बाद ए प्लस बी का ये 10 के लिए फार्मूला, ये साइन का था ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर कॉस का था ए प्लस बी ए माइनस बी, अब 10 का देखना है। तो 10 ए प्लस बी बराबर होता है फार्मूला 10 ए प्लस 10 बी बटा 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो ऊपर में प्लस हुआ और नीचा में माइनस। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ 10 ए माइनस बी बराबर 6 नंबर फार्मूला है 10 ए माइनस 10 बी बटा 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, तो 7 नंबर यदि देखेंगे तो यहाँ कॉट ए प्लस बी बराबर है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बट्टा में कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ देखो, यहाँ प्लस ए प्लस बी भी लिख सकते थे, लेकिन दिक्कत हो जाएगा जब इस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बता देंगे कहाँ दिक्कत होगा। कॉट वाले में बी क्यों प्लस देते हैं, क्योंकि पहले बी वाला मान क्या होता है, बड़ा होते रहता है, ए वाला छोट होता है, इसलिए इसको इस टाइप से लिखते हैं। आगे बी वाला बड़ा रहेगा तब ना आप घटा सकते हैं छोटे वाले को कॉट ए को, तो इसलिए यहाँ बी माइनस ये लिखे। अब यहाँ लिखने के लिए लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉट बी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे फिर ये इसमें याद रखेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ पढ़ेंगे कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस में 1 बटा में कॉट बी माइनस कॉट ए, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी कॉट बी प्लस कॉट ए पढ़ेंगे, यहाँ भी बटा में कॉट बी माइनस कॉट ए पढ़ेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, कॉट ए माइनस में कॉट बी बराबर कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस में 1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, अब 3 चीज के लिए यूज किया गया है 10 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस में 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी, अब बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, दो ठो का गुना करेंगे, माइनस में 10 बी इंटू 10 सी माइनस में 10 सी इंटू 10 ए। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर, ये फार्मूला याद रखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर याद रखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बट्टा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बट्टा 2 याद रखेंगे। वही में यदि माइनस हो जाएगा तो यहाँ साइन उठ के आगे चल जाएगा, कॉस पीछे आ जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बट्टा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बट्टे 2। अगला है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बट्टा 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बट्टा 2। 13 नंबर फार्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बट्टा 2 इंटू साइन डी माइनस सी बट्टा 2।
यहाँ जो cos c माइनस cos d है, यहाँ पे आगे जो फार्मूला में यूज करेंगे तो यहाँ sin c माइनस sin d नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगला मान जो होगा ना d वाला वो बड़ा होता है यहाँ पे, तो जोड़ने टाइम में बड़ा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। d प्लस सी लिखो चाहे c प्लस d लिखो, लेकिन आगे क्योंकि हर फार्मूला में पहले c प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी पड़े, इसलिए यहाँ भी कर दिए, नहीं तो d प्लस सी बटे 2 लिखते, तो यहाँ पे हो जाएगा d माइनस सी बटे 2। आगे याद रखेंगे यहाँ पे 14 नंबर का फार्मूला। 14 नंबर का फार्मूला में है 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। आगे है फिर 15 नंबर 2 cos a इंटू साइन बी बराबर, तो sin a प्लस बी या माइनस में sin a माइनस बी। अब देखो ये इसलिए लिखे है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा। जैसे sin a प्लस बी बराबर फार्मूला लिखाए हैं, शुरुआत नंबर फार्मूला sin a इंटू कॉस बी या प्लस cos a इंटू साइन बी, उसी चीज को यहाँ पे प्रूव्ड करके यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos a इंटू cos साइन बी। यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, प्रूव्ड करके यहाँ लिखा हुआ है। तो आगे हम वैसे प्रूव्ड भी करेंगे, चैप्टर का जब फार्मूला वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, सीध करने में फार्मूला लगाएंगे तो उसमें बता देंगे कैसे होता है ये। अगला है यहाँ पे 16 नंबर फार्मूला 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस बी प्लस में cos a माइनस बी। याद रखेंगे यहाँ पे 17 नंबर फार्मूला है 2 sin a इंटू sin b बराबर cos a माइनस बी या माइनस में cos a प्लस बी होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा 2 फार्मूला याद रखेंगे, sin a इंटू sin b sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी बराबर sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b लिखेंगे, या फिर cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a लिखेंगे। 19 नंबर का फार्मूला है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b या cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। तो इस टाइप से 19 फार्मूला इसका हो गया, और आगे भी इसका फार्मूला है, देख लेते हैं। टोटल त्रिकोणमिति में बहुत फार्मूला होता है, तो हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं उल्टा के। आगे यहाँ पे 20 नंबर जो फार्मूला का बात करेंगे, तो यहाँ 20 नंबर फार्मूला लिखा हुआ है cos 2a बराबर। देखो इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से बहुत फार्मूला बनेगा, आगे आपको बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा cos 2a का फार्मूला। ये सब जितना है ना सब cos 2a पे फार्मूला है, तो इसलिए इसको देखेंगे। तो cos 2a बराबर याद रखेंगे 3 फार्मूला होता है, एक होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये तीनों फार्मूला होता है cos 2a बराबर, तो इसको याद रखेंगे। आगे यहाँ पे फोकस करेंगे, देखो हर चीज अलग अलग फार्मूला इन सबको होता है। जैसे cos 2a बराबर 3 गो फार्मूला बोलेंगे, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये भी बोल सकते हैं cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या भी ये आगे ये भी बोल सकते हैं cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। आगे फार्मूला लिखा हुआ है, पहले हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। आगे 21 नंबर का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a। ये कैसे हुआ, तो देखो यहाँ cos 2a बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये माइनस है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a बच जाएगा ये 2 cos स्क्वायर a, वही लिख दिए यहाँ पे। अब देखो ये 2 गुना में इस साइड जाएगा तो भाग में जाता है बराबर के उस साइड, तो cos स्क्वायर a बराबर लिखे है 1 प्लस cos 2a ऊपर वाला ही है, अब बटा में इसको भाग में 2 को भेज दिया गुना से, तो बटा 2 हो जाएगा। तो याद रखेंगे cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a बटा 2। आगे यहाँ पे फार्मूला है 23 नंबर फार्मूला है cos a बराबर, अब स्क्वायर यहाँ से उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट में हो गया 1 प्लस cos 2a बटा 2। 24 नंबर फार्मूला है यहाँ पे 2 sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a cos 2a बराबर होता है, तो ये माइनस वाला यदि इस साइड लाएंगे बराबर का तो प्लस में हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a, ये एक यही रहेगा, ये cos 2a प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए 2 sin स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2a। आगे यहाँ पे है 25 नंबर फार्मूला sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a बटा 2, ये 2 गुना में था भाग में आ गया, ये आप समझ गए होंगे। 26 नंबर फार्मूला है sin a बराबर रूट में 1 माइनस cos 2a बटा 2, क्योंकि स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट हो जाता है स्क्वायर रूट, तो 26 का हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस cos 2a बटा 2।
अब आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन का यदि हम बात करते हैं तो 27 नंबर का क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए, और 28 नंबर फार्मूला है sin 2a बराबर एक और फार्मूला होता है tan के रूप में 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 29 नंबर फार्मूला है cos वाला में tan के रूप में cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यानी इस फार्मूला का 3 नहीं बल्कि 4 फार्मूला हो गया है cos 2a वाला का। यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये 2, ये 3, ये एक और हो गया cos 2a का, 4 ठो फार्मूला हो गया। आगे हम यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, याद रखेंगे। sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin q a। 32 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे 3 sin a बराबर sin 3a प्लस 4 sin q a। ये कैसे हो गया तो देखो, अगर इसको माइनस वाला को साइड भेजेंगे तो sin 3a प्लस में 4 sin q a हो जाएगा, माइनस में इस साइड आएगा बराबर का तो प्लस में हो जाएगा, तो sin 3a बराबर हो जाएगा 3 sin a बराबर हो जाएगा sin 3a प्लस 4 sin q a। 33 नंबर क्वेश्चन है sin a, ये 3 गुना में इस भाग में चल गया तो sin 3a प्लस 4 sin q a बटा 3 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 4 sin q a बराबर 3 sin a माइनस में sin 3a, वही काम यहाँ पे की है चेंजिंग। आगे यहाँ पे 4 को भाग में भेज दिए तो sin q a बराबर 3 sin a माइनस sin 3a अब बटा 4 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है cos 3a बराबर 4 cos q माइनस 3 cos a, इसको इस साइड रहने ही देंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो 4 cos q a बराबर हो जाएगा कितना cos 3a प्लस में 3 cos a, उस साइड जाएगा तो। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा cos 3a बराबर cos q a बराबर हो जाएगा cos 3a प्लस 3 cos a बट्टा में 4 हो जाएगा। 38 के बाद आप आगे बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। तो 39 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे है 39 नंबर फार्मूला यहाँ पे है cos 3a बराबर 4 cos q a माइनस 3 cos a। अब यहाँ पे 3 भाग में भेज देंगे तो cos a बराबर हो जाएगा कितना 4 cos q a माइनस में cos 3a बट्टे 3 हो जाएगा। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan q a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। 42 नंबर को फार्मूला याद रखेंगे sin a बराबर 2 sin a बटा 2 इंटू में cos a बटे 2 हो जाएगा। यहाँ क्या किया है तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, उसमें 2 से भाग दे दिए, जैसे ये वाला फार्मूला था ना, इसमें थीटा में फार्मूला में भाग दे दिए, 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, 2 यहाँ का एंगल का, तो sin a बच जाएगा तो sin a बराबर 2 sin a बटे 2, a में भाग देंगे एंगल में फिर 2 से तो a बटे 2 हो जाएगा, फिर cos में भाग देंगे a बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको फार्मूला जो अभी बताए थे sin a बराबर कितना तो 2 sin a बटा 2 इंटू cos a बटा 2। 43 नंबर है यहाँ पे sin a बराबर 2 tan a बटा 2 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 2। 44 नंबर क्वेश्चन है cos a बराबर cos स्क्वायर a बटा 2 माइनस में sin स्क्वायर a बटा 2। ये वही 3 ठो फार्मूला जो बताए थे हाईलाइट वाला, वही में 2 से भाग दिए है, तब सारा एंगल में 2 से भाग देते चलते हैं अभी के टाइम में। तो अभी वाला फार्मूला में हो गया cos a बराबर क्या चीज तो हो गया cos स्क्वायर a बटा 2 माइनस sin स्क्वायर a बटा 2, या 2 cos स्क्वायर a बटा 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बटा 2। 45 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस cos a बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बटा 2। यहाँ cos स्क्वायर a बटा 2 हो जाएगा, ये इस साइड 2 गुना में भाग में आ जाएगा तो 1 प्लस cos a बटा 2 हो जाएगा। फिर cos a बटा 2 रहेगा तो रूट लग जाएगा 1 प्लस cos a बटा 2 हो जाएगा। आगे नंबर का बात करेंगे यहाँ पे 48 नंबर फार्मूला का। तो 48 नंबर है 1 माइनस sin a बराबर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a बटा 2 और sin a बराबर हो जाएगा रूट में 1 माइनस sin a बटा 2। 50 नंबर क्वेश्चन है sin स्क्वायर a बटा 2 बराबर 1 माइनस sin a बटा 2। 51 नंबर है tan a बराबर 2 tan a बटा 2 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 2। 42 नंबर यहाँ पे फार्मूला है sin a बराबर 3 sin a बटा 3 माइनस में 4 sin q a बटा 3। 53 नंबर है 4 sin q a बटा 3 बराबर 3 sin a बटा 3 माइनस में sin a हो जाएगा। sin a क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो 3 रहता है तो 3 से भाग देंगे, 3 में कट जाएगा तो sin a बच जाएगा। अब यहाँ पे sin q a बटा 3 बराबर हो जाएगा, ये भाग में 4 भेज दिए तो 3 sin a बटा 3 माइनस में sin a बटा 4 हो जाएगा। तो 54 नंबर क्वेश्चन हो गया त्रिकोणमिति का 11वीं का।
और अब आपको फार्मूला खत्म हो गया जो 11वीं का त्रिकोणमिति का था। बस एक पॉइंट यहाँ पे कुछ और याद रख लेंगे, ये यूज होगा आगे आपको। 1 + sin 2a बराबर याद रखेंगे cos a + sin a का होल स्क्वायर। 1 - sin 2a के जगह पर रखेंगे cos a - sin a का होल स्क्वायर। 1 + sin a यहाँ 2 से भाग दे दिए तो सब एंगल में 2 से भाग दे देंगे, तो 1 + sin a बराबर cos a / 2 + sin a / 2 का होल स्क्वायर। 1 - sin a बराबर हो जाएगा cos a / 2 माइनस में sin a / 2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा 1 + sin a बराबर cos a / 2 प्लस में sin a / 2, माइनस के लिए हो जाएगा रूट में 1 - sin a बराबर cos a / 2 माइनस में sin a / 2, क्योंकि स्क्वायर उस साइड जाता है बराबर का तो रूट में आता है, रूट में। 59 नंबर याद रखेंगे फार्मूला sin 18 डिग्री का रूट 5 - 1/4। वैसे ही cos में बात करेंगे ना, cos 36 का, तो cos 36 डिग्री का होता है रूट 5 - 1/4। sin 36 डिग्री का मान होता है रूट 5 + 1/4। तो आपको त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला था वह कंप्लीट हो गया। सारे फार्मूला को हम कंप्लीट कर दिए इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। यही फार्मूला आपको यूज होगा हर जगह, चैप्टर में, सवाल में भी, 11th में, 12th में, इंटीग्रेशन, डीसी, इनवर्स, हर जगह ये फार्मूला यूज होता है। तो अच्छे से आपको याद रख लेना है। 2-4 बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा आपको, नहीं तो 4-4 करके एक दिन में याद कर लीजिए। 5-6 दिन 10 दिन लग जाएगा, 10 × 60 हो जाएगा, 6 तो क्वेश्चन याद करेंगे तो 10 दिन 15 दिन तक में कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा से याद हो जाएगा, कम कम याद करेंगे तब। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको त्रिकोणमिति क्लास 11 का फार्मूला समझ गए होंगे, कौन कौन यूज होगा ये बता दिए। तो करते हैं वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।